से अपने घर चला जाता है। अगली सुबह ठंड इतनी थी कि सांस भी धुएं की तरह दिख रही थी। हरिया कांपते कांपते खेत की तरफ गया। जैसे ही वो मेड़ पे चढ़कर आगे बढ़ा, उसकी नजर अचानक जिस चीज पे पड़ी, उसे देखकर उसके पांव ठिठक गए। वहां एक बड़ा सा लकड़ी का तख्ता गड़ा था। उस पर लाल रंग से लिखा था, मुखिया का खेत। हरिया तख्ते को देखता ही रह गया। उसके होंठ कांपने लगे, दिल बैठ गया। वो धीरे से बोला, हे भगवान, ये क्या कर दिया मुखिया जी ने? मेरा खेत, मेरी मेहनत, मेरे बाप दादाओं की जमीन, सब कुछ एक ही रात में ले लिया। मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? बस इतनी ही गलती हो गई कि डर के मारे लाश को हटा दिया। इस बात की इतनी बड़ी सजा, खेत छीन दिया। ये कहते कहते उसकी आवाज टूटी और आंसू खुद ब खुद गिरने लगे। तभी अचानक आसमान गरजा और भारी बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी तेज थीं कि हरिया कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था और बोला, माटी, तू गवाह है। मैंने किसी का कुछ नहीं छीना। आज तू मुझसे छिन गई, पर भगवान देख रहा है, मैं बेगुनाह हूं। अगर मैंने सच में कोई पाप किया है तो तू मुझे माफ कर देना। बारिश और तेज हो गई। कपड़े पूरी तरह भीग गए, हाथ सुन्न होने लगे। हरिया ने दोबारा बोर्ड देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो फट से मुड़ा और तेज कदमों से भागने लगा। ठंड, बारिश और टूटे दिल के बीच हरिया किसी से मिलना चाहता था, सहारा लेने के लिए, खुद को समझाने के लिए। और उस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया। हरिया सीधे दौड़ता हुआ मंगरू के घर पहुंचा। अरे हरिया, ये हाल कैसे हो गया तेरा? पानी में भीग गया, कांप रहा है। चल चल, पहले बैठ जा। क्या हुआ बता, किसने क्या कर दिया? मेरे खेत पे मुखिया का बोर्ड लगा दिया है रे मंगरू। पूरा खेत, पूरा का पूरा अपने नाम कर लिया। मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ। हरिया, जरा बैठ, सांस ले। रोने से कुछ ठीक नहीं होगा। तू जो कह रहा है ना, वो बहुत बड़ा दुख है, पर ये दुनिया दुख में डूबकर नहीं चलती। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है ये बारिश। तू देख, ये थमने वाली नहीं। ऐसी झड़ी पड़ी है कि धूप दिखने में भी 2-2 दिन लग सकते हैं। अब तू बता, घर में राशन है? चावल दाल आटा कुछ बचा है या नहीं? नहीं मंगरू, कुछ भी नहीं है। कल शाम को सोचा था खेत से थोड़ा अनाज लेकर आऊंगा, पर सुबह जो देखा, उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं रही कुछ करने की। न खेत रहा, न हौसला। हरिया, सुन ध्यान से। जब आदमी टूटने लगता है ना, तब उसे किसी अपने का कंधा चाहिए होता है। और मैं तेरा सबसे बड़ा अपना हूं। तू मेरे साथ है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। तू घर में राशन की चिंता मत कर। इतना बोलकर मंगरू ने हरिया को एक अनाज की बोरी दी। अरे मंगरू, तू पागल तो नहीं हो गया? ये तो तेरे घर का अनाज है। तेरी घरवाली क्या बोलेगी? देख हरिया, औरतों का काम है चिंता करना। उनका दिल नाजुक होता है। तू ये बोरी ले जा, पर घर पहुंचकर भाभी को एक भी बात मत बताना खेत के बारे में, समझा? और मेरे घर से अनाज ले जा रहा है, ये भी मत बताना। जितनी देर आदमी कमजोरी दिखाता है ना, उतनी देर दुनिया उसके सिर पर चढ़ जाती है। तू अभी चुप रह, सीधा घर पहुंच और बस इतना बोल देना, मंगरू ने भेजा है कि बारिश रुकने तक घर से बाहर मत निकलना। मंगरू, तूने जो किया है ना, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज अगर तू नहीं होता तो शायद मैं पता नहीं क्या कर बैठता। अरे ओ पगले,
अभी मेरा असली काम बाकी है। और ध्यान से सुन, आज रात को तू मेरे घर आएगा, चुपचाप, किसी को बताए बिना, क्योंकि आज रात जो काम हम दोनों करने वाले हैं वो तू सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या काम है मंगरू? ऐसा क्या करने वाले हो? बस इतना जान ले, ये काम तेरे खेत के नाम, तेरी इज्जत के लिए है। और तू अभी बोरी ले और घर जा, बाकी सब आज रात बताएंगे। इतनी बात सुनकर हरिया बोरी लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और फिर बरसात में ही वो अपने घर पहुंच जाता है। मौसम ऐसा हो गया था कि दिन भी अब अंधेरा जैसा लग रहा था। हरिया को इस तरह घर पहुंचने देख उसकी पत्नी चंपा उससे बोल पड़ी। क्या जी, आप तो बड़े पक्के इंसान निकले। बोले थे कि राशन लेकर लौटूंगा, उस दिन तो नहीं लौटे, पर आज लौट आए। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि इतनी बारिश में आप राशन लेकर कहां से आ रहे हैं? खेत में तो सूखा अनाज मिलना संभव ही नहीं। अरे पगली, मेहनत करके पैसे कमाए और उन्हीं पैसों से खरीद कर ला रहा हूँ। खेत देखने जरूर गया था, फसल पक चुकी थी, पर इतनी तेज बारिश में अब उसका क्या हाल होगा पता नहीं। इस मौसम में खेत जाना ठीक नहीं है और मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि 1 महीना लगातार बारिश होने वाली है। इसलिए तुम भी घर से बाहर कदम मत रखना। कल मैं लकड़ियों की व्यवस्था कर दूंगा। अच्छा ठीक है, खाना तैयार है, खा लो और फिर आराम करो। कल की चिंता कल करेंगे। हाँ, खाना निकाल दो, खा लेता हूँ। और सुनो, अभी शाम होने को है, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मुझे मंगरू के घर जाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा काम आ गया है कि इस मूसलाधार बारिश में भी करना पड़े? कहीं मत जाना, तबीयत खराब हो गई तो मगर को क्या जवाब दूंगी? अरे पगली, पूरा महीना बारिश होगी तो क्या मैं घर में बैठकर ही खाता रहूंगा? ये काम जरूरी है और ये काम रात में ही होता है, इसीलिए मुझे रोकना मत। बस खाना जल्दी निकाल दो, खा लूं और थोड़ा आराम करके निकल जाऊं। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना और समय से घर लौट आना। मैं खाना निकाल रही हूँ, बैठो। इतना कहकर चंपा खाना परोस देती है। हरिया प्यार से भोजन खाता है, फिर थोड़ी देर आराम करता है और जैसे ही रात गहराती है वो उठकर धीमे कदमों से मंगरू के घर की तरफ चल पड़ता है। वो अभी घर पहुंचा नहीं था कि उसे एक पेड़ के नीचे कोई आकृति खड़ी दिखाई देती है, बारिश में भीगता हुआ। और वो कोई और नहीं, मंगरू ही था। अरे मंगरू, तू यहाँ ये हालत में क्यों खड़ा है? मैं समझा कोई परछाई है, डर ही गया था रे। डरने की जरूरत नहीं हरिया, आज जो होने वाला है ना उसकी शुरुआत यहीं से होगी। मैंने तेरा इंतजार किया क्योंकि आज की रात बहुत खास है। जिस सच ने तेरा खेत छीना है उसी सच को आज हम खोलने वाले हैं। क्या मतलब मंगरू? कौन सा सच? और तू इस तरह रात बिरात क्यों खड़ा है? कुछ बताता क्यों नहीं? हरिया, सुन ध्यान से। सरकार ने गरीबों के लिए 100 बोरी अनाज भेजी है। पूरा गांव बारिश में तड़प रहा है, घरों में दाना नहीं है और हमारा मुखिया वो सारी बोरी चुपके से अपने दूसरे घर में छिपा कर बैठा है। एक भी बोरी गांव वालों को देने का इरादा नहीं है। कहता है बारिश रुकेगी तब देखेंगे। लेकिन सच ये है कि अनाज बेचकर पैसे मारने का प्लान बना रखा है। ये क्या बोल रहा है तू मंगरू? 100 बोरी और उसने छिपा कर रख दी? अरे गरीब लोग तो घर में नमक रोटी तक के मोहताज हो रहे हैं। हाँ हरिया, यही सच है। और तेरे खेत पर उसका बोर्ड लगाना ये सिर्फ बदला नहीं था, अब चोरी भी कर रहा है। तेरी मजबूरी देखकर उसने सोचा चुपचाप मान जाएगा, पर आज की रात हम उसकी पूरी चाल उलटने वाले हैं। मंगरू, तू क्या करने वाला है? बात घुमा मत, साफ साफ बता। मेरी बात गौर से सुन। हम अभी उसी दूसरे घर से सारी 100 बोरी निकालेंगे और फिर एक एक बोरी पूरे गांव वालों में बांटेंगे। हर गरीब के घर तक ले जाएंगे। जैसे ही गांव वाले जानेंगे कि मुखिया ने उनका राशन छिपा रखा था तो पंचायत बैठेगी। लोग मुखिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे।
तू सच का पक्षधर बनकर सामने आएगा। एक बार पंचायत में लोग तेरे साथ हो गए ना, तो तेरा खेत वापस मिलना सिर्फ वक्त की बात है। तो ये सब खेल था? मेरा खेत छीना, गांव वालों का अनाज छिपाया और हम लोग बेवकूफ बनते रहे। मंगरू, अगर तू सच बोल रहा है तो आज मैं तेरे साथ हूँ, चाहे इसके लिए रात भर खून पसीना एक करना पड़े। हरिया, बस यही हिम्मत चाहिए थी। चल अब, आज की रात हम गांव वालों का हक दिलाएंगे। बरसात अब भी जोर से पड़ रही थी। कीचड़, अंधेरा और हवा की सिसकारी, पर दो परछाइयां उस अंधेरे को चीरती हुई बढ़ रही थीं। हरिया और मंगरू दोनों धीरे धीरे मुखिया के उस गोदाम तक पहुंचते हैं जहां 100 बोरी अनाज छिपा था। मंगरू ने चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, हरिया, देख, चारों ओर कोई नहीं है। अब बस चुपचाप मेरे साथ अंदर चल। ये वही जगह है जहां हमारा हक छीन कर रखा गया है। आज से ये अनाज फिर से गांव वालों का होगा। मंगरू, दिल धड़क रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो? डर मत पगले, हम चोरी नहीं कर रहे, हक लौटा रहे हैं। और आज रात कोई बाहर आने वाला नहीं। बरसात इंसान का हौसला तोड़ देती है। ले, ये पहली बोरी। इसे बूढ़े राम स्वरूप के घर ले जा। उसके घर में तो 2 दिन से चूल्हा तक नहीं जला। मंगरू, आज तूने जो किया है, अगर इस गांव में कोई मेरा सच्चा भाई है तो वो तू है। मैं हर घर जाऊंगा, बारिश हो, कीचड़ हो, चाहे कुछ भी हो। हरिया बोरी सिर पर रखता है और अंधेरे में गुम हो जाता है।